ये अपनी किताब खोल लीजिए, पुस्तक खोल लीजिए। तो हमारा जो पेज पेज नंबर 2 है, वो पहला जो पेज है 5 दिव्य श्लोक तक पहली लाइन से पढ़ा जाएगा। आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, और उसके बाद अंत में ये जयकारा लगाया जाएगा जब क्लास खत्म होगी। तो शुरुआत होगी भजन के साथ। नरेंद्र, माइक देना मुकेश जी को। हमारी क्लास में बहुत अच्छे भजन गाने वाले हैं, अभी धीरे धीरे पता पड़ेंगे। मुकेश जी, हरे राम हरे कृष्ण 2 मिनट का करा दीजिए। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद टक्कर साहब, आप राम मंदिर में बहुत अच्छे भजन गाते हैं, रेलवे में अधिकारी हैं। और आपके एक भाई हमारे कक्षा में जुड़े हुए हैं, योगराज खर्ती जी, वो ऑनलाइन क्लासेस जो भी होती हैं तो ये सब में
जो भी बात करें कुलदीप जी से, अतुल जी से करें। और आपको किताब दी हुई है, आपको कहा था कि पुस्तक लेके आनी है। आप जिनके पास घर पर किताब है, पुस्तक है, और वो नहीं लेके आए, आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पड़ोस वाली किताब से देख के कर ले, दूसरे को डिस्टर्ब न करें। अब आपने अपना 2 नंबर पेज खोल लिया है। ये प्रार्थना है, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। कैसा अनुभव लग रहा है? पहली बार पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है, कोई दुख तो है ही नहीं, सभी कृष्ण के हैं, प्रभु प्रसाद की है। तो ये आप घर पे भी इसको पढ़े, बड़ा अच्छा लगेगा। पूजा घर में रखें और पढ़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे। कृष्णे सवाद स्वधामोगते धर्म ज्ञानाधिविषे, कलो नष्ट दृशामेश पुणार्को धुनोदित। अब ये साथ बोलेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत, कृष्णम वंदे जगत। आप इसका अर्थ भी पढ़ सकते हैं घर पर। ये पंचरत्न दिव्य श्लोक कहलाते हैं। ये भी आपको रोज पढ़ने चाहिए, क्लास में तो पढ़ेंगे ही। ये स्वामी जी की वाणी से, स्वामी जी ने अपने सत्संग के उद्बोधन में कहा है कि गीता जी के 4थे अध्याय के 6 से लेके 10 श्लोक तक जो नित्य पढ़ेगा, तो स्वामी जी ने भगवान के बिहाव पे भगवान से प्रार्थना करी है कि उनकी अधोगति नहीं होगी, उनको पुनः मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि हमारी जिस स्थिति है, जो स्थिति है, अगर ये 5 श्लोक हम पढ़ें, इसलिए इनको दिव्य श्लोक कहा है, तो अगर आज से हम पढ़ना चालू कर दें और आजीवन पढ़ें, तो ये तो गारंटी हो गई कि हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा। पर हमें उससे संतुष्टि नहीं करनी है। हमें तो पूरी गीता जी मिल रही है, स्वामी जी मिल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान कितने दूर हैं। अच्छा ये बताइए कि संसार को प्राप्त करना आसान है या भगवान को प्राप्त करना आसान है? भगवान को। क्यों? भगवान के प्राप्त करना ही नहीं, भगवान के तो हम तो उसी के अंश हैं। संसार की चकाचौंध में खो गए और संसार को अपना मान बैठे, और संसार किसी का सगा है नहीं, है क्या? 10-15 साल की उम्र में मां कितनी अच्छी लगती थी, और जब 50, 60, 70 के हो जाते हो, पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, पोते आ जाते हैं, तो कौन अच्छा लगता है? बदलाव हो रहा है ना यही। और इस जन्म में कितना डर लगता है मरने से, लगता है कि नहीं लगता है? तो पूर्व जन्म में भी मरने से डरे थे ना, तो मरे नहीं होते तो अभी जिंदा कैसे बैठे होते? उस समय भगवान आपकी सुन लेता कि मैं मरू नहीं, मरू नहीं, मरू नहीं, तो अभी तो ये 200 साल के सड़ रहे होते, कहीं 150-200 साल के। और ये चकाचौंध, ये मोबाइल वगैरह मिलता क्या? तो हम खुद ही अपने पांवों पे
कुल्हाड़ी मारते हैं कि मरू नहीं। अरे क्या व्यवस्था कर रखी है, अगली बार किसी संत के घर ही पे दे दे जन्म। जिंदगी भर पहले दिन से न खाने की चिंता, न भजन करने की चिंता, सुनने को भी वही मिले, गाने को भी वही मिले, प्रसादी मिले। तो इसलिए गीता जी भय मुक्त करती है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। दानों की बात आती है, तो अभी तक हम कहते आए थे अन्नदान सबसे बड़ा दान, वस्त्र दान, कन्यादान, गरीब कन्या का दान कर दो। उसके पीछे भी भय छुपा हुआ है, मरने का और दोबारा संसार में आने का, इसलिए वो दान किया जा रहा है। तो ये फिर नीचे वाले दान क्यों किया जाए? अभय दान कर दिया जाए। अभय दान का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, आपकी क्या औकात किसी को मार दूं। उसके मन में भय दूर कर देना मृत्यु से। और वो कब होगा? जब ये मान लेगा कि मरना तो शरीर का है, मेरा तो है ही नहीं, मैं तो भगवान का अंश हूं, परमअंशी हूं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पूर्व जन्म में नहीं मरे होते तो इतने बढ़िया कैसे बैठे होते, और अभी मरोगे तो अगले जन्म में मनुष्य जीवन की तो गारंटी हो गई। आपने 5 श्लोक का आज पढ़ने लिया, पढ़ने का, तो अगले जन्म में मनुष्य मिलोगे। और मनुष्य में तो हम कहां तक पहुंच रहे हैं? हो सकता है कुछ दिनों बाद चंद्रमा पे भी पीढ़ी आ जाए तो हम चंद्रवासी के रूप में लें, जो आज यहां बैठ के पूजा कर रहे हैं, फिर वहां से पृथ्वी को देखें। संभव है ना? वहां बैठ के कृष्ण की, गीता जी की वाणी सुने और सुनाए, और हमें ये सौभाग्य मिल जाए कि चंद्रमा पर सबसे पहले गीता जी कौन लाया? कि जो पूर्व जन्म में राम मंदिर में बैठ के गीता परिचय अभियान में जो गीता सुन रहे थे, उन्हीं में से कुछ यहां आ गए हैं। ऐसा हो सकता है ना? तो भय मुक्ति हो जाती है। हमारे और अन्य जीवों में कोई अंतर है? 4 काम वो भी कर रहे हैं, 4 हम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किताब भी खोल सकते हैं आप। 4 चीजें उनके पास हैं। निद्रा है, सोते खूब आराम से। आहार है, खूब बढ़िया भोजन खाते। डर उनमें भी है, और मैथुन। लेकिन ये चारों चीज उनमें होते हुए भी वो हमसे श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन इन 4 चीजों में वो श्रेष्ठ है। जैसे आहार, वो अपने आहार को पहचानते हैं कि मेरी शरीर की वृद्धि पुष्टि के लिए यह आवश्यक और इतना आवश्यक। पेट भर जाने के बाद वो नहीं खाते। बकरी को, गाय को सूखा भूसा खिला के हरी घास दे दो, अगर पेट भर गया तो हरी घास छोड़ देगी। पर आप भरपेट खा के क्या गुलाब जामुन या खीर रबड़ी छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते। तो आहार में हो गए फेल। भगवान ने हमें बनाया था शाकाहारी, लेकिन हम उभयहारी हो गए। उभय का मतलब दोनों। बकरी के सामने कितनी भूखी हो, आमलेट डाल दो, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। और शेर कितना ही भूखा हो, घास डाल दो बढ़िया से बढ़िया वाली, नहीं खाएगा। तो इतना विवेक उसके पास तो है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, इससे मुझे उल्टी हो जाएगी, मेरा भूख पेट नहीं भरेगा, मेरे शरीर के लायक ये आहार नहीं है, ये उसे पता है। पर हमें पता होते हुए भी पता नहीं है। हम इंद्रियों के वशीभूत उनसे ज्यादा हैं। अभी आगे आएगा, जबकि हमें भगवान ने क्षमता दी थी इंद्रियों पर राज करने की, लेकिन हम इंद्रियों और मन के क्या हो गए? गुलाम। सब गुलाम है, सब। तो इस गुलामी का छुटकारा भी हम
गीता जी सिखाएगी। आखिरी जब 18वां अध्याय पढ़ेंगे अपन, तब तक 17वें तक गीता जी समाप्त हो जाती है। 18वां तो रिपीटिशन ही है, दोबारा से समझाने के लिए। तो आपको एक एक चीज का जो अभी प्रश्न है उत्तर मिलते जाएंगे। तो भय, निद्रा, निद्रा के अंदर भी वो हमसे अच्छे हैं। उनकी जो फिक्स नींद है वो लेते, समय से लेते। मुर्गा इतने बजे उठ जाता है, उल्लू रात भर जगता है, उसका टाइम है वो उसी में। अगर वो उल्लू एक रात को सो गया, जगता है वो और सो गया, क्या सो सकता है? नहीं सो सकता। पर हमें 24 घंटे में कहीं सुला लो, कभी भी सुला लो। 6 घंटे की नींद है, 10 घंटे सुला लो। और कहीं लगता है कि उस धंधे में बहुत फायदा होने वाला है तो 2 घंटे में ही अपन फ्रेश हो जाते हैं। यानी कि हमारी निद्रा भी इंद्रियों के वशीभूत है, उसके भी निद्रा के हम गुलाम है, वो नहीं है। पैसा कमाते काहे के लिए कि बुढ़ापे में सुख हो और शांति हो। तो न सुख रहता है न शांति होती है। सुविधा जरूर हो जाती है, हर कमरे में ऐसी है, कार है, कुत्ते हैं, नौकर चाकर है, लेकिन सुख नहीं है। सुख मन का होता है, शांति मन की होती है, वहां विचार चलते रहते हैं और नींद की गोली बढ़वाते जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। तो मेरे जो डिप्रेशन तनाव वाले मरीज हैं, मैं पिछले 2 साल से जब से गीता जी से जुड़ा हूं, शायद आप में से किसी को कहा होगा, चैलेंज भी किया है कि 1 साल गीता जी की क्लास पढ़ लो ईमानदारी से, अगले साल गोली या तो बंद हो जाएगी या डोज कम हो जाएगी। ये सब निर्भर करेगा कि आप कितने सिंसियर हैं। आपका उद्देश्य भगवान प्राप्ति का हो गया तो ये छोटी मोटी निद्रा, आहार, भय क्या करेंगे? ठीक है। तो हम निद्रा में भी पीछे हैं, आहार में पीछे हो गए पशुओं से, भय में पीछे। उनको केवल एक भय होता है पशुओं, मृत्यु का। कोई उसको मारने आएगा, सांप भी तभी अटैक करेगा जब आप उसे लगेगा कि मुझे इससे खतरा है, ये तो वैसे अटैक नहीं करेगा सांप। शेर भी आंख मिल जाएगी, उसे लगेगा ये इसका मन में भाव दूसरा है। शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी आए थे, उन्होंने इस पे एक बात कही, वो मेरे को आज याद आ रही है कि अफ्रीका के जू में, जो बहुत बड़े जू है, वहां पर गए और वो बिल्कुल किनारे पे चले गए जहां पर बार लगी हुई थी और शेर वहां खड़ा था। तो उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से देखा, इतने प्यार से। शंकराचार्य जी जब, जिसने प्यार की प्रतिमूर्ति है वासुदेवानंद जी, यहां आ चुके अपने, सबने दर्शन किए थे, तो वो शेर के पास चले गए और उसकी आंखों में देखा, प्रेम से देखा। तो शेर अपनी उग्रता भूल गया और उसके हाथ पे और गर्दन पे हाथ फिराने लगा। तभी वहां जो गार्ड था वो आ गया, सर क्या कर रहे हो, हमारी नौकरी चली जाएगी, ये खा जाएगा आपको। बोले तेरे कारण खा जाएगा ये, बोले तू चला जाए यहां से, ये मुझे नहीं खाएगा। ये वृतांत उन्होंने यही सुनाया राम मंदिर में। तो यानी कि वो तभी हमें अटैक करता है कि जब उसे मृत्यु का हमसे खतरा लगे या हम उसकी आहार में विघ्न पैदा करें। अगर कोई शेर किसी का आहार कर रहा है और हम उसे रोके तो अटैक करेगा, हम नहीं तो नहीं करेगा। आप उसके आहार को ले जाए तो वो कुछ नहीं करेगा। और हम जब हमारा पेट भर जाता है, जब सबसे ज्यादा शांति में होते हैं, अब सबसे ऊंचे पद पे होते हैं, हमारी तूती बोल रही होती है, हाँ, उस समय ही हम सबसे ज्यादा भय में आते हैं और उस समय ही ज्यादा अटैक करते हैं। ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, ये इस पार्टी में आ गया, आगे में बढ़ जाए, इसको नीचे गिराओ। तो क्यों? उससे वो वाला भय रहता है। मृत्यु का भय तो पशु में भी है, हमारे में भी है, पर हमारे अंदर पद का भय, संबंधों का भय, पैसे का भय, शरीर का भय,
उसको नहीं पता उसे लकवा मार जाएगा, बीपी बढ़ गया है, उसका कोई डॉक्टर भी नहीं है। होते पर उन्हीं के होते हैं जिनके ऐसे मालिक होते हैं। मालिक का सर आ जाता है ऐसे जानवरों के, ऐसे कुत्तों के फिर डॉक्टर भी होते हैं। जिनका मालिक नहीं है हम जैसा, तो गली के कुत्तों का कोई डॉक्टर है क्या? तो उनके मालिकों के असर के कारण उनके कुत्ते जीवन में भी असर आ जाता है। डॉक्टर के पास जा, भय आ गया कि कुत्ता मर ना जाए, कुत्ते को लकवा ना हो जाए। ऐसे ऐसे देखे कि कुत्ते को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और डॉक्टर घर देखने आ रहा है, तो वो विषांतर हो जाएगा। तो भय हमारे कितने सारे, पर हमारे पास रास्ता है। अभी हमका जो भी थोड़ी देर पहले चल जाएगी, भगवान के अगर हो जाए तो फिर काय का डर है। उन्हें ये बात नहीं पता जो आगे आएगी, जानवर को नहीं पता। सबसे अच्छी जैसे हम अपने से भी ऊपर मानते हैं गाय माता के रूप में, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। मूत्र को मूत्र नहीं कहते, गोमूत्र कहते हैं। उसकी विष्ठा को विष्ठा नहीं कहते, गोबर कहते हैं। आज भी गांव के अंदर पवित्रता की निशानी डिटर्जेंट पाउडर या स्प्रे नहीं है। जहां गोबर लग गया, जिस झोपड़ी पर लग गया, वो पवित्र मानी जाती है। शादी ब्याह भी, जोड़े जहां शादी ब्याह होती है, उसको चाहे वो 5 स्टार होटल में हो रही हो, वहां गोबर से पहले लीपा जाता है। जहां फेरे पड़ते हैं उस जगह इतना पवित्र मानते हैं। और गोमूत्र के बारे में तो क्या क्या, कितने कितने कैंसर तक भी सिद्ध हो गया है। तो हम, गाय हमसे श्रेष्ठ होते हुए भी हर चीज में, लेकिन हमसे आगे नहीं है। भले ही हम उसे माता की श्रेणी में और 33 करोड़ देवी देवता के रूप में माने, क्यों नहीं है, पर उसके पास 2 चीजें नहीं है जो आगे आने वाली। अभी तो वो बात कर रहा हूं जो उनमें कॉमन है और हम में कॉमन है। तो 3 हो गई, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैथुन भगवान ने, जब आप भागवत पढ़ेंगे तो मैथुन सृष्टि का निर्माण क्यों किया, मजबूरी में किया था। पहले मन से पैदा किए, मंत्रों से किए, 4 सनातन जो 4 हैं अपने, वो पैदा किए, लेकिन वो 5 साल की उम्र से बड़े ही नहीं हुए। ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं चल रही थी, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी जो भागवतम में आती है। तो मैथुनी सृष्टि का विकास हुआ। तो मैथुन इसलिए दिया कि आपकी वंश वृद्धि हो, और वंश वृद्धि से भगवान की लीला का आगे संवर्धन हो। ये भगवान की लीला ही है। ये संसार दुखाले भी है, दुखी दुख है इसमें। और मजे की बात है, सुख जनित दुख है। हमारी इच्छा हमेशा सुख प्राप्ति की रहती है, और सुख प्राप्ति की रहती है, तो उसी सुख में दुख छुपा होता है, दुख होता है। तो भगवान ने इसको नाम दुखालय दिया। लेकिन जब गीता जी पढ़ेंगे और भागवत पढ़ेंगे तो अनुभव होगा, दुखालय हमारे लिए है नहीं। ये संसार भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ी है। अगर संसार न हो, ये 5 भूत न हो, 5 भूतों का मतलब तो समझते हैं ना, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन्हीं से हमारा शरीर बना है और इसी में विलीन हो जाएगा। तो ये न हो तो हम क्या भगवान को प्राप्त कर सकते? नहीं। ये टूल है, ये शरीर भी इसी का हिस्सा है, संसार का। और संसार भगवान का दूसरे रूप में के बैठक खाना है। भगवान इस रूप में बैठे हुए, हमारे रूप में भी बैठे हैं, शरीर में, आत्मा के रूप में, और संसार की जड़ता के अंदर भी वो बैठे हुए। हम संसार का उपयोग करें, उपभोग न करें। हमारी भोग प्रवृत्ति होने के कारण हमारी भोग वृत्ति ही ज्यादा है। हमें जो मिला है उसे भोगना मान के हम भोग में ही लग जाते हैं, और भोगने से ही फिर हमारी उसमें लिप्तता होती है, आसक्ति होती है, और फिर हमारा उससे जुड़ाव हो जाता है। ये आगे आएगा, अभी थोड़ा कठिन है समझना, पुराने साधक तो समझ जाएंगे। हमारी जो आत्मा है
वो इसी से जुड़ जाती है और वो जीव आत्मा कहलाती है, आत्मा शुद्ध नहीं रह पाती। ये इस बातों के उत्तर आगे के अध्याय मिलेंगे कि हमारी मृत्यु के बाद भी आत्मा हमारी आत्मा रूप में नहीं जाती, एक शरीर रह जाता है, दो शरीर उसके साथ जाते हैं जो अगले जन्म में कई जन्मों तक चलते हैं, उन्हीं को यातना मिलती है। तो ये एक केवल रूपरेखा के रूप में डाल रहा हूं कि ये आगे आगे पता पड़ेगा। तो ये अपने चार जो मनुष्यों में और अन्य जीवों में होते हैं तो पता पड़ गया, लेकिन हमारा अब मनुष्य जन्म उनसे श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि अभी मैंने चर्चा की कि 1 सेकंड में भगवान हमें मिल सकता है और कई जन्मों के बाद यह संसार हमें मिला नहीं। ऐसा नहीं हमने प्रयास नहीं किए होंगे भगवान को प्राप्त करने के, पिछले जन्म में किए होंगे, इसलिए हम आज मनुष्य शरीर में हैं और हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई है ये भगवान को प्राप्त करने की। ये राम मंदिर का जो विकास हुआ, राम मंदिर का जो हॉल बना, उसके अंदर भी किसी न किसी की जिज्ञासा थी कि मैं ये ऐसे काम करूं, ऐसे काम करूं। तो ये काम आपको सतोगुण तक पहुंचा सकते हैं, आप मनुष्य में श्रेष्ठ हो सकते हो। आप इन कामों से स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकते हो, देवलोक जा सकते हो, ब्रह्मा जी के लोक जा सकते हो, पर मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। और अभी तक गीता जी नहीं पढ़ी हमने, कथाएं बहुत सुनी, लेकिन यही माना कि इतना दान कर दें, इतना पुण्य कर दें, मंदिर में इतने ढोक लगाएं, मौन व्रत रख लें, गुस्सा न करें, भागवतम की क्लास अटेंड कर लें, गीता जी को अटेंड कर लें, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। ये सतोगुण है, अच्छे गुण श्रेष्ठ ये होने चाहिए। हम हाईएस्ट मनुष्य पे तो पहुंच गए, लेकिन भगवान के स्तर पे नहीं पहुंचे। भगवान के स्तर पे पहुंचने के लिए इनसे भी ऊपर उठना पड़ता है। ये भी एक बीज डाला आपके मन में, जो आगे की क्लास में आप पूछ भी सकते हैं और आपको उत्तर भी मिलेंगे कि क्यों इन चीजों से, दान से बुरे नहीं है, करने तो हैं, इनसे उस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि अब एक छलांग मारी कि भगवान मिल जाएंगे। सतोगुण तक पहुंच गए अभी, तमो रजो मेरे। तो सतोगुण से हमें फायदा है, पर हमसे बहुतों को फायदा है। सतोगुण में रह के हम दान करेंगे, हम स्कूल बनवाएंगे, कन्यादान करेंगे, शादी कराएंगे, तो समाज को बहुत फायदा और हमें भी फायदा है, यश भी मिलेगा, हम स्वर्गलोक तक भी जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वापस आना पड़ेगा, चक्र में आना ही पड़ेगा। तो गीता जी इसी कर्म के जरिए छलांग लगाना भी सिखाएगी। ये तो पहुंचे सतों तक, इतना बढ़िया तो करें, लेकिन वो क्या ट्रिक है कि जंप मारा तो अगली बार ये गीता जी अपन वैकुंठ लोक में बैठ के सुनेंगे, यहां नहीं सुनेंगे फिर। और यहां सुनना होगा तो वैकुंठ धाम से, जैसे स्वामी जी को अन्य संतों को भगवान ने आज्ञा दे के भेजा कि इस समय बड़े कमजोर चल रहा है अध्यात्म का माहौल, अब तुम जाओ, और इस गारंटी के साथ भेजते हैं कि वापस तुम्हें मेरे पास ही आना, उनसे अपराध होने नहीं देंगे और वापस बुला लेंगे। ये गीता जी बताती है। तो दो चीजें हमें भगवान ने दी, जो किताब में भी लिखा है, और अगली बार से आप आए, मैंने कहा भी था, ग्रुप पर डाला भी था कि पढ़ के आए। आप पढ़ के आएंगे तो आपको बात समझ में आने लगेंगी। आप घर जाके पढ़ लें और अगली बार पूरा अध्याय पहला, अभी जहां का जग छूटे वो भगवान की इच्छा, तो पूरा अध्याय पहला कोशिश करेंगे कि पहला अध्याय पूर्ण हो जाए अगली क्लास में। तो दो हमें चीजें दी, पहला स्पष्ट विवेक और दूसरा नए कर्म करने की स्वतंत्रता। ये दो चीज इसलिए दी कि तू मुझे प्राप्त कर ले, और हमने इसका दुरुपयोग क्या किया, संसार कैसे मेरे मुट्ठी में हो जाए, मैं राज कर लूं, मैं बढ़ता चलूं बढ़ता चलूं बढ़ता चलूं।
जैसे परमाणु बम जो आविष्कार करेगा तो कितना इंटेलिजेंट है, और उसी परमाणु बम से परमाणु रिएक्टर जो हमारे रावत भाटा में है, उससे विध्वंस होता है, और इससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। तो ये स्पष्ट विवेक का अर्थ यह था कि उसमें आपका बुद्धि सही दिशा में जाए, विवेक सही दिशा में जाए। उस साइंटिस्ट ने यह कहा, जिसने परमाणु बम बनाया, जब उसने विनाश देखा कि भगवान मेरे को ये क्यों बना दिया वैज्ञानिक, मेरे अंदर इतना टैलेंट था, तो उसने खुद कहा, लिखा है अपनी किताब में, कि इससे मुझे तू प्लम्बर बना देता भगवान। तो विध्वंस होता, कुछ होता तो एक बाथरूम का ही तो होता, कि संसार का विनाश तो नहीं छोड़ के जाता। तो स्पष्ट विवेक की इतनी महत्वता कि इससे भगवान भी मिल सकते हैं और संसार पे राज भी कर सकते हो। राज होगा नहीं, आखिरी में बुराई ही मिलेगी। तो स्पष्ट विवेक क्या है? सत्य और असत्य का निर्णय लेना। सत्य कौन है और असत्य कौन है, जड़ कौन है और चेतन कौन है। तो चेतन तो परमात्मा है, और उसके अंश रूप में विराजमान हमारे अंदर आत्मा चेतन, जिसका कभी नाश नहीं होता। क्या हुआ है हमारा नाश? हम 2 लाख साल पहले भी थे, 10 लाख साल पहले भी थे, करोड़ साल पहले भी थे। प्रलय आ जाएगी, उसके बाद भी रहेंगे। या आगे की आएगा, भागवतम में आएगा कि प्रलय के अंदर सारी सृष्टि खत्म हो जाती है और आत्माओं का विलय भगवान में हो जाता है। पर होता मजे की बात यह है कि उसी रूप में होता है जो जो कर्म के साथ हुआ। ऐसा तो नहीं भगवान से जुड़ के वापस सृष्टि विकास होगा तो आप शुद्ध आओगे, नहीं। वही गुण दोष जो आपके कारण शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जो अभी इस जन्म में चल रहे हैं, वैसे ही आपको जन्म मिलेगा। कितनी गूढ़ बात है। तो सत और असत का निर्णय हो गया, हमें पता पड़ गया कि शरीर हम नहीं है, हम शरीरी हैं। जिसमें शब्द आएगा शरीरी मतलब आत्मा के मतलब आएंगे। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी गीता जी पढ़ने की, तो उसमें बड़े बड़े शब्दों का उपयोग आएगा। तो पहले शरीर मानते तो शरीर ही दे दिया भगवान ने। क्षेत्र 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 मान लिया इसको, और क्षेत्र जानने वाला हो गया। तो ऐसे कई शब्द आएंगे। आत्मा शरीर को हम जानते ही हैं। तो जब ये पता पड़ जाएगा कि ये सत्य है और असत है, तो विवेक जब ये पता पड़ गया, तो हम सत्य के पीछे भागेंगे या असत के पीछे? सत्य के पीछे। हम वही काम करेंगे जिसमें हमें भगवान मिल जाए, संसार मिले, परिवार मिले। ये छोड़ना पूरी गीता में कहीं नहीं बताया, कोई कर्म छोड़ना नहीं बताया। कर्म से धर्म की यात्रा गीता जी के जरिए हो सकती है, बल्कि उन कर्मों में विकास हो जाए, हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, दूसरे का उद्धार हो जाए। धर्म शब्द बहुत आता है, यज्ञ बहुत आता है, एक एक शब्द की व्याख्या होती जाएगी। शब्द ही समझ में गीता जी में नहीं आते, इसीलिए शुरू की क्लास मैंने कहा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट। धर्म का अर्थ होता है, पहले हमने भी पढ़ा, जब मैं राम मंदिर से 30-35 साल पहले जुड़ा, यहां चर्चा होती थी, धारण करना। आज भी सब यही जानते हैं। तो धारण करना क्या? सबका धारण करना अलग अलग हुआ, या मनुष्य की बात हो रही? क्या धर्म इसके लिए नहीं? इसके लिए नहीं है। धर्म वस्तु और जो भी जीव है, जो भी चीज है, उसके लिए धर्म है। इसका धर्म है लिखना, शाही होना। ये लिखने से मना कर दे, हालांकि ये जड़ है, ये नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर जो हाथ है, इससे कुछ भी लिखा जा सकता है। इससे वो भी लिखा जा सकता है कि भगवान को मजबूर हो जाना पड़े हमें, और इससे वो भी लिखा जा सकता है कि इससे फांसी दे दी जाए, या कोई डॉन जैसा लिख दे कि ये 10 आदमी को मरा देखना चाहता हूं, और कोई आतंकवादी उसी का 10 आदमी मार दे। तो जो ये धर्म भूल जाए, जो उसको काम करना है वो भूल जाए, यानी कि हमारा कर्तव्य कर्म, एक गृहिणी का कर्तव्य कर्म है घर की देखभाल करना, बच्चों को पालना, भोजन की व्यवस्था करना, घर की साफ सफाई करना, और जो जो भी जो काम कर रहे हैं
व्यापारी है तो उसका है ईमानदारी से व्यापार करना। सेठ जयदयाल गोयनका जी के पर्चे से, अभी कुछ दिन में नाम लूंगा, फिर उनका नाम इसलिए नहीं लेते हमारे यहाँ कि हम अपने पिता का नाम लेते हैं, दादाजी का नाम लेते हैं, उनको दादाजी कहते हैं, उनको पिताजी कहते हैं। तो सेठ जयदयाल गोयनका जिन्होंने ये गीता प्रेस की स्थापना की, उनको सेठ जी कहेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिन्होंने कल्याण की स्थापना की, सेठ जी के कहने से, उनको भाई जी कहेंगे। और स्वामी रामसुखदास जी को स्वामी जी कहेंगे। और एक चौथे राधे बाबा थे, वो राधा में लीन रहते थे। उनका अलग कहानी है कि वो क्रांतिकारी थे, बम फोड़ते थे। और ये गांधीवादी थे हनुमान पोद्दार जी। ये बिहार में कहीं जेल में मिले तो वो सगुण की पूजा करे, राधे राधे करे, और वो निर्गुण निराकार को मान। लेकिन सेठ जी, स्वामी जी, सॉरी, भाई जी के प्रभाव से राधे बाबा सगुण साकार को पूजने लग गए। उनका नाम कुछ और था, वो राधे राधे करने लगे तो उनका नाम राधे बाबा ही हो गया। जीवन भर गीता वाटिका है जहां से कल्याण प्रकाशित होती थी, गोरखपुर में ही है, गीता प्रेस से 3-4 किलोमीटर आगे, जो सेठ जी ने भाई जी को जमीन दी थी। अब तो वो शहर में आ गई, जंगल से दूर थी। तो सेठ जी कैसे व्यापार करते थे कि कर्म से हम कैसे धर्म सीखें, उसका उदाहरण सेठ जी से लेते हैं। कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, बीकानेर के रहने वाले थे। कलकत्ता में व्यवसाय था, कलकत्ता व्यवसाय में बहुत अग्रणी माना जाता था भारत में। तो एक निश्चित अमाउंट था उनका कि 5% 4% ये कमाना है। उतने पे वो माल निकल जाता था कपड़ा बन के। तो इतने प्रसिद्ध थे कि माल उनकी दुकान तक, गोडाउन तक आ ही नहीं पाता था। माल उनकी फैक्ट्री से बिक जाता था, लोग बाग पैसे रख जाते थे, परसेंटेज गिन के सेठ जी तक आ जाते थे। और कैसा कि इतने बड़े व्यापारी थे तो पूरे संसार के कपड़े का उन्हें पता था कि क्या पोजीशन चल रही। तो एक व्यापारी आता कि साहब सेठ जी मुझे 100 थान चाहिए। अब सेठ जी को पता है कि अगले महीने इसकी रेट गिरने वाली है। तो बोले इस महीने कितने की जरूरत है? बोले इस महीने तो 10 ही चाहिए, बार बार कलकत्ता कहाँ आना होगा, वही दे दो आप। उसने कहा ऐसा कर 10 ही ले जा, अगले महीने रेट डाउन हो रही है, बाद में ले लेना। क्या हम ऐसा करते? हमारे को खबर लग जाए और माल भर लेंगे या निकालेंगे, जैसा भी ऊंचे नीचे के हिसाब से होगा। इसका रिवर्स करते थे। कोई कम ले जा रहा है तो उसे कहते ज्यादा ले जा, अगले महीने रेट बढ़ने वाली। ये उनका व्यक्तित्व था। एक बार अकाल पड़ा वहां कलकत्ता में, अकाल दुर्भिक्ष अकाल बहुत फेमस था, कई पिक्चर भी बनी है उस पर, क्योंकि नीले तोते की खेती कराते थे अंग्रेज, जिससे फसलें चौपट हो जाती थी। तो बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तो कलकत्ता में इनके पास ही पैसा, सब सामग्री। तो सेठ जी ने कहा कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। महीनों चला वो अकाल। तो जब 5-7 दिन का राशन बचा तो मोबाइल तो थे नहीं, सेठ जी तक सूचना पहुंचाई गई कि अब क्या करें, 5-7 दिन का राशन रखा है, कब तक हमें ने देना है, कब तक भोजन की प्राप्ति करानी है इनको। तो सेठ जी ने एक लाइन में उत्तर भेज दिया, जब तक अपनी स्थिति उन जैसी ना हो जाए। है ना जोरदार? ऐसे कर्मयोग। उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। 18/68 घर जाके खोल लेना। 18/68-69 पर वो अटक गए। हिंदी में कोई पुस्तक नहीं थी हमारे पास, संस्कृत में थी। तो उनकी संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छी थी, मर्मज्ञ थे, भगवान से बातें करते थे। तो वो 18/68 तक तो लिख गए। 18/78 पे गीता जी खत्म हो रही है, 700 श्लोक, पर 10 श्लोक पहले उनने एक श्लोक पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि जो गीता दूसरों में कहेगा वो मेरा सर्वप्रिय भक्त होगा, और जो गीता का प्रचार करेगा वो सर्वप्रियतर होगा। ये घोषणा करता हूं भगवान ने कहा। और उस भूमंडल पे कोई युग्मन जैसे बड़ा नहीं होगा। जो भावनानी जी ने कहा था कि गोपियों से भी बड़ा भक्त बना गए। किसको? गीता प्रचार करने वाले को, गीता सुनने वाले को, गीता पढ़ने वाले को। हम अगर किसी का आदर करते हैं घर में, माता पिता का, या जो हमारा बेस्ट टीचर है, जो हमारा बहुत भला चाहता है, केवल तनख्वाह के लिए नौकरी नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसके
उसके नमस्कार करें, उसके दंडोत लगाएं, दंडवती उसके प्रणाम करें, उसको रोज टिफिन पहुंचाएं, फल पहुंचाएं, ये उसकी सेवा हुई। या उसका आज्ञा का पालन करें, ये सेवा हुई, आज्ञा का पालन। तो भगवान ने आखिरी में इतना हमारे लिए सरल कर दिया कि जो इसका प्रचार करेगा, इसलिए हमारी संस्था का नाम गीता प्रचार अभियान है। जो इससे जुड़ जाता है, इसमें संदेश छुपा हुआ है कि जो प्रचार करेगा वो गीता खुद पढ़े न पढ़े, भगवान का प्रिय हो जाएगा। आपका कल्याण तो वैसे ही हो गया कि आपने 10 को जोड़ दिया, 20 को जोड़ दिया, सेमिनार में ले गए और गीता पढ़ने को कह दिया। आपके कहने से 10 पढ़ने लग गए और 10 ने उनको आगे चल के 100 को बढ़ा दिया, 100 ने आगे जाके 1000 कर दिया, तो उसकी रॉयल्टी मिलने लग गई आपको। आपको छोड़ना नहीं है, पर कारणवश आप शिथिल हो गए तो भी 1000 की रॉयल्टी तो आपके जीवन में आ चुकी। इसलिए गीता प्रचार करने की, गीता पढ़ने से ज्यादा महत्वता है। पर गीता जब पढ़ेंगे तभी प्रचार कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। लेकिन गीता पढ़ने में हम केवल अपना उद्धार कर रहे हैं और भगवान खुश होता है सबका उद्धार कर देते। हमारे यहां तो वैसे भी कहा जाता है विश्व का कल्याण है। हम कभी भी अपने परिवार के कल्याण की, अपने देश के कल्याण की, अपनी गली के कल्याण की बात करते तो है वो, लेकिन वो बाद में। और इसके पीछे लॉजिक है, जब सारे संसार का कल्याण हो चुका, सबका स्तर इतना बढ़ चुका, तो आप क्या नीचे स्तर पे जियोगे? आपने बांग्लादेश, जो कि हमारा भले ही दुश्मन है, पर गीता जी सिखाएगी कि भगवान दुर्योधन से भी द्वेष नहीं रखते। बिना द्वेष के हम ये चाहें कि बांग्लादेश में हर घर के हर कमरे में एसी हो और हर घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी हो, तो क्या हमारे यहाँ नहीं होगा? हमारे यहां उससे भी होगा। हमारे यहां 2 गाड़ी खड़ी हो। तो गीता जी ये सिखाती है। तो गीता प्रचार इसलिए उपयोगी है, जो अभी भावना ने जी कहा। आप मुझे जानते ही हैं कि समय नहीं है, पर समय न होते हुए भी एक बात जो चुभी मेरे को, जो मैं आचार्य बन गया, मैं 2 साल से नहीं बन रहा था, कि 168 घंटे 7 दिन में होते हैं। क्या 2 घंटे आपके पास नहीं है? जब आप नौकरी पे थे तब तो कितने घंटे थे? अब आपके मन में लालच आ गया है कि उतनी देर में बैठ के मैं घर पे मरीज दे दूं। वो बात चल गई। और एक और बात, इसके बाद भी किसी के मन में लालच अपने धंधे का, पैसे का, रिश्तों का, समाज में प्रतिष्ठा का, कि मैं 2 घंटे बैठ के गीता जी पढ़ूंगा और इसके बदले में मैं कहीं अपने कोई सेवा कर रहा होता, नाम अखबारों में छपवा रहा होता, तो क्या वो कम हो जाएगा? सबसे बढ़िया तो अपरोक्ष रूप से फायदा हो जाएगा कि आपके नाम के पीछे लिख दिया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा तो बोला तो जाएगा कि यार ये गीता परिचय अभियान में गीता क्लास का साधक है। कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। ये शरीर मिला माता पिता के निमित्त, हमारे कर्मों के द्वारा और भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा नहीं होती और मनुष्य शरीर के हम अधिकारी होते तो अफ्रीका के आदिवासी जंगलों का मनुष्य भी बनाया जा सकता था हमें, और वैसे के वैसे रह के फिर वहीं टूटियां डूब जाती। तो कृपा तो है कि उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत का पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत में भगवान ने ज्यादा जन्म लिया है। मंदिर भले ही दक्षिण भारत में बड़े होंगे, पर उत्तर भारत में ज्यादातर भगवानों का जन्म हुआ है। यहां उनकी लीलाओं के धाम है। 300-400 किलोमीटर जाओ तो भगवान की लीला मिल जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो अयोध्या मिल जाए, थोड़ा इधर राइट की तरफ चले जाओ तो महाकाल मिल जाए, थोड़ा इधर पीछे चले जाओ तो श्रीनाथ जी मिल जाए, थोड़ा इधर चले जाओ तो ओरछा धाम मिल जाए। तो कोटा के अंदर जन्म मिलना, राम मंदिर के आसपास मिलना, या कोटा के अंदर, मैं तो वृंदावन वासी भी हूं और शहरों में आप सबकी भी जान पहचान या रिश्तेदारी होगी, लेकिन कोटा जैसा शहर
हर रूप में, हर रूप में हम पढ़ाई भी करा रहे, पढ़ भी रहे। अध्यात्म के अंदर जो कथाकार आए हुए हैं, कोई ऐसा कथाकार नहीं है जो कोटा में नहीं आया, केवल मुरारी बापू को छोड़ के। और जिनके माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन ले लिया है, वो 1-2 साल में मुरारी बापू कोटा में कथा करेंगे। नहीं तो हर कथाकार कोटा में कथा करना अपना सौभाग्य समझता है। तो हमारे पास तो मनुष्य जन्म मिल गया, उत्तर भारत में मिल गया, कोटा जैसे शहर में, कि रात के 2 बजे भी नींद खुल जाए और भागवतम पढ़ने का मूड हो जाए तो लाइट है, एसी भी चल रहा है। कितने भगवान ने हमें मौके दे दिए हैं, लेकिन हम कहीं मोबाइल से उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। ये विचार करना गीता जी ये सिखाती है। ये है विवेक, सत असत के साथ मनुष्य जीवन में रहते हुए। स्वामी जी ने तो ये कहा है कि इस जन्म में तुम भगवान को प्राप्त कर लो, ये बहुत आसान काम है। एवरेज आदमी, ये उनके वाणी के स्वर कह रहा हूं मैं, एवरेज आदमी अगर गीता पढ़ने लग जाए और केवल ध्यान गीता रहे और कर्म भी ईमानदारी से करने लग जाए, तो कर्म तो बढ़ी जाएंगे, घर की चिंता तो छूटी जाएगी। वो 7 बार भगवान को प्राप्त कर सकता है, 7 बार। मेरे गुरुदेव से मैंने प्रश्न किया 3-4 साल पहले कि भगवान को प्राप्त करना कठिन है या कितना आसान है। उनका उदाहरण सुनिए, वो भी स्वामी जी की बात कहते हैं, उनकी आज्ञा से यहां पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि साहब क्या करूं, मैं बहुत पीछे पढ़ रहे हैं, 3-4-6 महीने पिताजी का आचार्य बना रहे हैं, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मरीजों की भीड़ भाड़ है। एक लाइन में फोन पे उत्तर दिया, इससे बढ़िया और क्या काम मिलेगा तुझे, कर, ये मौके बार बार नहीं आते, इससे बढ़िया क्या करेगा। तो उन्होंने जो उत्तर दिया कि उन्होंने कहा कि एक सुई खड़ी करो, उसकी नोक पे एक तिल रखो, और जितनी देर वो तिल ठहर जाए उतने समय में भगवान मिल सकता। इतना आसान है। और ये बात तुलसीदास जी ने कह दी, सन्मुख होए जीव मोए जमी, जन्म कोट अग नासे तब। मेरी तरफ मुड़ना है, सन्मुख हो जाए। जब विभीषण के आने पर सब विरोध कर रहे थे हनुमान जी को छोड़कर कि भाई वो तो राक्षस है, क्या क्या कर ले, विभीषण असली हो के ना हो, कोई दूसरा विभीषण बन के आ रहा हो, हनुमान जी धोखा खा रहे हो। तब भगवान ने ये लाइन कही थी कि मेरे तरफ जो सम्मुख हो जाता है, उसके कोटि जन्म के, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते। तो क्या हम गीता जी पढ़ रहे हैं तो हमारे पाप खत्म नहीं हो जाएंगे? सन्मुख ही तो होना है। हमारा मुंह संसार की तरफ है, संसार में रहे बस यूं बोलना है। संसार इधर हो गया, काम संसार के करते हुए हम पूरी जिंदगी भर संसार का उपयोग जो मैं करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। संसार एक टूल है भगवान प्राप्ति का, जैसे पहले जिक्र किया, पर हमने भगवान को टूल बना लिया संसार को प्राप्त करने के लिए। आप भी अपने अनुभव करें, जीवन में आपने जब भी भगवान से मांगा होगा, कुछ न कुछ मांगा होगा। भगवान को छोड़ के सब मांगा होगा आपने, कि नौकरी में प्रमोशन दे दे, बच्चा दे दे, शादी करा दे, डिग्री दिला दे, ट्रांसफर करवा दे, बीमारी हर ले। वो तो वैसे के वैसे ही होने जो लिखे हुए हैं। 10% का चेंज हो सकता है, इसमें चैलेंज करते बहुत है, पर गीता साधक नहीं करेगा समझ जाएगा। अभी आपके मन में चैलेंज आ जाएगा। 4 पुरुषार्थ जीवन में करते, पता होंगे सबको, किनको पता है 4 पुरुषार्थ? आपको तो पता है, तो हाथ ऊपर करो। 4 पुरुषार्थ तो बहुत कम, कोई पुराने साधक है इसलिए। 4 पुरुषार्थ पता है? कौन कौन थे बोलो, फोटो से पता पड़ जाएगा। आप बोलिए। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये 4 उंगलियां देख लो, ये धर्म है, ये अर्थ है, ये कामना है, कामना सारी आ गई।
और ये मोक्ष है। धर्म मतलब जो हम आचरण कर रहे हैं, जो जो अभी बताया, जो हमें करना चाहिए, कर्तव्य कर्म हो गया, उसको करते जाएं। खाली उसमें पूजा पाठ नहीं है, हमारे कर्तव्य कर्म है जो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, यह हमारा धर्म हो गया। भगवान को प्राप्ति भी इसमें। अर्थ मतलब पैसा जो मिल रहा है हमें, मकान, शरीर, ये सब अर्थ में आ गया। रिश्ते, कामनाएं जो हमारी इच्छाएं, जब ये होगा अर्थ होगा तो उसकी कामना भी होगी, परिवार की कामना होगी, ये सब जुड़ जाते हैं। तो हमने ये दो, धर्म, अर्थ और काम, ये अर्थ और कामना 90% प्रारब्ध से डिसाइडेड है, पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म ने हमने जैसे बुरे और अच्छे काम किए उसके आधार पर ये जन्म मिला, वैसे ही हमें परिवार मिला। अगर हम पहले बहुत बड़े दानी थे या संत थे, बहुत अच्छे कर्म वाले थे, पर इतने नहीं थे कि हमारा मोक्ष मिल जाए, वैकुंठ धाम मिल जाए, तो भगवान ऐसे घर में जन्म दे देगा जहां कामना भी पूर्ति होती रहे, अर्थ भी हो, और बहुत अच्छे थे तो वहां धर्म भी हो जाए। तो मोक्ष का केवल बहुत आसान है, जब 3 तो हमें पहले ही नहीं है। पर ये 90% प्रारब्ध से डिसाइडेड है। 10% कर्म, 20 कर लो कोई, अगर वो 10-20% करोगे तो ये आपको 90 मिल जाएगा। और आप कुछ नहीं करोगे, पड़े रहोगे, तो ये 80 में से 40-50 तो मिल ही जाएगा। उदाहरण के रूप में कहूं कि एक बहुत बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आज कोई काम न करें, या जो कुछ भी उनके पास है पूर्व जन्म से ही है ना, इस जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इतना बढ़िया घर मिल जाए। बहुतों ने इससे बढ़िया कर्म करे होंगे, इस हॉल में बैठे ने करे होंगे, लेकिन हमें तो रोटी के लिए भी दिक्कत आती है। उनका तो कई पीढ़ी का अंजाम हो गया। तो पूर्व जन्म के बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े दानी हैं, उसके प्रारब्धवश वो घर मिला है। अगर वो चद्दर तान के ताउम्र भी सोते रहे तो भी उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी। और एक मजदूर 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 24 घंटे पूरे परिवार की मेहनत कर ले तो उनके छठा पर भी नहीं पहुंचेगा, अंश में भी नहीं। क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर उसने कुछ ऐसे गलत कर्म कर दिए, सब कुछ होते हुए भी सेवा नहीं की, तब उसको पूरी सेवा में जिंदगी निकालनी पड़ रही है मजबूरन। मन से नहीं है, मन से होती सेवा और मजबूरी गुलाम, मन से सेवा और मजबूरी गुलाम। तो ये मन से सेवा सिखाती है गीता जी। तो ये स्पष्ट विवेक समझ में आ गया। अब कर्म स्वातंत्र, आज जो भी योनियां हैं सब बंधी हुई हैं। शेर शेर जैसा करेगा, गाय गाय जैसा करेगी, चूहा चूहा जैसे, छिपकली चलती रहेगी, पक्षी उड़ता रहेगा, पक्षी चल नहीं सकता दीवार पे, और अपने अपने पालन करना, इतना ही उनका कर्म स्वातंत्र है। उस योनि में बंधे हुए हैं, वो योनि डिसाइडेड है कि ये कर्म कर सकती है, उसका थोड़ा बहुत अतिक्रमण कर सकते हैं। जैसे बंदर को जमूरा प्रैक्टिस करा के 2 पांवों पे चला लेता है और हम वाह खुश हो जाते हैं कि हमारी तरह चल रहा है, वाह 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 वाह। कुछ गुण सिखा देता है उसको तो वो ढूंढ लेता है, कोई चीज ढूंढ लेता है। या हम कुत्तों का उपयोग कर लेते हैं, बड़ी सूंघने की क्षमता का भी विकास कर लेते हैं। तो बंधे हुए उस कर्म विकास वो भी हमारी सहायता से कर पा रहा है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता, हम हर कर्म कर सकते हैं। हम कुत्ते भी बन सकते हैं, हम पक्षी की तरह हवाई जहाज बना के उड़ भी सकते हैं, सूंघने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, कानने की सुनने की कर सकते हैं, देखने की कर सकते हैं, दूरबीन बना दी, बन गए ना बाज की तरह, बन गए बाज की तरह। बाज देख लेता बहुत दूर तक, हमने दूरबीन से देखना चालू कर दिया। तो हमारे पास ऐसा है कि हम हर योनि का कर्म भी कर सकते हैं, और कर्म करने की स्वतंत्रता हमें दी इसलिए कि तू छलांग मार ले, जो मैं पहले कह रहा था। इतने बढ़िया कर्म कर और उस कर्म करते करते सत्वगुणी की पराकाष्ठा पे आ जा। अच्छे कर्म करते 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 दान, तत्व, सेवा, सब कुछ लुटा दे, फिर भी लुट नहीं पाएगा। लुटने पे लुट नहीं पाएगा, लुटिया डूबेगी नहीं, ये गीता जी सिखा देती। लुटने पे भी आनंद आएगा, लूटने वाले को क्षणिक आनंद आ सकता है, बाद में पश्चाताप होता है, दुख होता है, और जन्मों तक भोगना पड़ता है। और ये लुटना ऐसा गीता जी वाला
कि लुटने पे भी मजा आ रहा है, बिगड़ कुछ नहीं रहा है, भगवान ताली बजा रहा है, भगवान के नजदीक पहुंच रहे। तो इतने सतोगुणी होते होते लुटते लुटते लुटाते, दान में, सेवा में, कर्म में, सब में, और इस पे हम नाचने लग जाएंगे। क्या भगवान, तू तो ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके लिए तो किसी को भी चुन सकता था, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे चुन लिया, और हम नृत्य करने लग जाए, भगवान हमारा दीवाना हो जाए। ऐसों की जरूरत है भगवान को, मांगने वालों की जरूरत नहीं है। भगवान भी सबसे बड़ा भिखारी है, उल्टी बात बोल रहा हूं, और भगवान पता नहीं क्यों मुझे उल्टी उलवाता है। अभी राजेश जी थे सेमिनार में, मुझे भी 2 बातें उल्टी बोल दी। भगवान सबसे बड़ा भिखारी है, जबकि हमें लगता है देने वाला है, स्वामी है, सब कुछ है। वो भिखारी है प्रेम का। प्रेम के कारण ही वो गोपियों का दीवाना हो गया। प्रेम नहीं मिलता उसे कहीं से, इसलिए वश में वो प्रेम से आ सकता है। किसी कर्म कांड से बंधने वाला नहीं है। कितने ही तप कर लो उसके लिए, हजारों साल तक तप करके मुनि फेल हो गए, दान करके अच्छे अच्छे फेल हो गए। बाली दान करता था, कर्ण दान करता था, मुक्ति उनको दान से नहीं मिली, समर्पण से मिली। प्रेम जब आ गया, राजा बलि की कथा सुनिए ना, जब वामन अवतार होके आ गए, प्रेम के वशीभूत होके उसके चौकीदार बन गए भगवान। जब तक अहंकार था तब तक तो सिर ही रखा उसके सिर पे। जब उसने ये कह दिया कि मेरे अहंकार पे तीसरा पाँव रख दो और भगवान तेरी भक्ति दे दो, ये कह दिया, तो भगवान गुलाम हो गए। पाताल लोक का राज्य दे दिया, द्वारपाल बन गए ताउम्र। ये प्रेम की महिमा है। गोपियों का आपने किस्सा सुना होगा कि उसको, रुक्मणी जी को बड़ी जलन, जानते हैं सेवा कर रही है, गोपी गोपी गाते रहते, राधे राधे करते रहते, हमारी सेवा में क्या कमी है। तो भगवान ना सुना कर देते, खूब प्रश्न पूछती, ऐसी क्या बात है आप फिर भी गोपी गोपी करते रहते, उन्होंने का जवाब मिल जाए। तो एक दिन शायद कुछ ने सुनी होगी, सुनिए किसी ने कहानी, पुराने साथियों ने सुनी, आपने सुनी राजेश जी? गोपियों, आप सुन रहे। तो भगवान ने पेट में दर्द छिड़ा, भयंकर पेट में दर्द, तड़फे, गुला मंडी खाए, जमीन में घूमे पड़े, वैद्यों ने दवा दे दी, दवा दे दी, कुछ नहीं हो। तो भगवान ने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, मैं जानता हूं इसका इलाज है, वैद्य वैद्य कुछ नहीं। बोले क्या? कि जो मेरी अपना कोई भी मेरी चरण धूलि दे दे अपनी, और मैं खा लूंगा तो मेरा दर्द मिल जाए। तो नारद जी वहां थे, नारद जी मिले सबसे पहले, रुक्मणी से कहते मिले। रुक्मणी, अरे मेरे तो स्वामी भगवान है, मैं कैसे दे दूं, पाप लगेगा मुझे। नारद जी, अरे मैं कैसे दे दूं। सबको पूछते गए, ब्रह्मा जी ने भी मने कर दिया, शंकर जी ने भी मने कर दिया, यार मेरे स्वामी हो। जब ये नारद जी घूमते घूमते, नारद जी बन गए थे वाहक, तो नारद जी घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे और गोपियों से कहे, बोले नारद जी हमारे भगवान के क्या हाल हैं? तो बोला आपके क्या हाल है? तो न वो भगवान को दुखी नहीं करना चाहती थी, हालांकि दुख में डूबी रहती थी, भोजन तक नहीं करती थी, रोती रहती। उन्होंने कहा बहुत प्रसन्न है, अच्छा चला गया, वो बड़ा दुखी करता था मैं, रोज तो माछली को जाके बुला लेता था, रात को चोरी कर लेता था मक्खनों की, उल्टी सीधी और सुनाती होंगी। हम तो बहुत मस्त है, कहते ना नहीं आए यहाँ पर, उन्हें मालूम था क्योंकि अपने वो कर्म में लगे। उनने कहा कि उनके क्या हाल है? बोले वो तो पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, सब इलाज फेल हो गए। बोले कैसे होगा? बोले जो अपने पैरों की धूली ले ले। तो गोपी ने कहा पहले क्यों नहीं बोला, तो हमारी बात सुन रहा था, ये ले ये ले, ये भर के ले, सब ने भर दी, बोरा भर के हो गई। जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो, उनके पास तो तुरंत पहुंचते थे और पहुंच गए। और लीला थी भगवान की, भगवान ठीक हो गए। तब भगवान ने उत्तर दिया रुक्मणी जी कि उनको ये नहीं था, गोपी ने ये नहीं सोचा मुझे पाप लगेगा पुण्य लगेगा, हमारा क्या होगा। हमारे जिसको हम चाहते हैं, ये प्रेम करने की कला सिखाई भगवान ने। 2 रिश्ते होते हैं,
प्रेमी में। एक प्रेमी होता है, एक प्रेमास्पद होता है, और ये बदल सकते हैं, दोनों बराबर के भी हो सकते हैं, दोनों प्रेमास्पद भी हो सकते हैं। तो जो प्रेमी होता है उसका प्रेम, उसका हर कर्म प्रेमास्पद के लिए होता है। जिसको वो अपना प्रेमी मानता, उसके लिए वो अपना बुरा भला नहीं देखता। सबने अपना बुरा भला देखा, हमारा पतन हो जाएगा, पाप लग जाएगा, गोपियों को कोई मतलब नहीं। वृंदावन और मथुरा की दूरी 14 किलोमीटर है। कितने साल रहे भगवान मथुरा? क्या गोपी आई? आ नहीं सकती थी क्या? पैदल चलती तो पहुंच जाती। रोती नहीं पर आई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जाने से उनके कार्य में विघ्न होगा। ये होता है प्रेमी। उसका कार्य भी चले, वो दुख में ना हो, भले ही मुझे कितने कष्ट आ जाए। तो कृष्ण वो हैं जो प्रेम लीला भी सिखाते हैं, संहार लीला भी सिखाते हैं, माखन चोरी के जरिए भी कुछ संदेश देते हैं। तो कर्म करने की स्वतंत्रता में हम क्या करें? हमारे पास वो कर्म है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, और उसका सबसे बड़ा साधन दो ही है। एक तो सेवा, जो आपके पास मिला है वो अधिकार नहीं है। जो आपके पास मिला है वो एक्स्ट्रा मिला है। आपके सब कुछ करने के बाद जो आपके पास पड़ा है वो इसलिए नहीं कि 7 पीढ़ी के लिए बैंकों में छोड़ जाओ। एक ने तो ये कहा है, संत ने, कि जो पैसा मरने के बाद बैंक में रह जाता है वो भले ही वो अपने पोते बेटे बेटी के कहे, क्या वो निर्बल है? क्या अक्षम है? क्या वो पैसा कब्रिस्तान का पैसा होता है। तो हमारे सारे कब्रिस्तान अरबपति खरबपति हैं। जितने गए उनके बैंकों में पैसा पड़ा है और उसका अकाउंट मिलाया जाएगा। और वास्तव में कुछ तो है भी जो न तो बेटे को पता है, न किसी और को पता है। बैंक में लेप्सी हो रहा है वो हालांकि सरकार के काम आ जाएगा। तो जो आपके पास है वो सेवा है। तो आपके पास जो कर्म है और दूसरा जो आपसे सेवा प्राप्त कर रहा है, आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए कि आपको उसने सेवा का अवसर दिया। जैसे मैं अगर चिकित्सक हूं, डॉक्टर कमल भार्गव जी बैठे हुए हमारे बीच में, सर्जन है हमारे साथ के, तो जो मैं चिकित्सक हूं, चिकित्सा देना मेरा अधिकार नहीं है। रोगी का चिकित्सा मुझसे लेना अधिकार है, मैं ना नहीं कर सकता। और उसका उपकार भी अधिकार के साथ कि तुझे मौका दिया चिकित्सा करने का, नहीं तो हजारों डॉक्टर पड़े। एक बार एक संत आए थे घर पर, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा लगता क्या है? अगर तुम फ्री में भी कोई इलाज कर रहे हो तो भी एहसानमंद हो। गरीब नहीं को, जो मरीज जो है आपको बिना फीस के देके जा रहा है इलाज का अनुभव। आपने 100 मरीज अगर एक हफ्ते में फ्री में देखे तो 100 रोगी का अनुभव तो मिल गया आपको, जिसके कारण आपका एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने पे पैकेज बढ़ जाता है। वो दिखाई नहीं दिया आपको? और निठल्ले बैठे रहते 2 साल घर पे। तो आपको अगर 2 लाख तनख्वाह एंटी मेडिसिन करने पे मिल रही होती है ना, तो 1 लाख में लगता है कि 2 साल से घर पे बैठा था, अभी तो 6 महीने सीखने में लगा देगा, अनुभव में। और एक बड़े अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओ और घर पे भी आपके बहुत भीड़ लगी हो और गरीबों को आप फ्री देख रहे हो और जय जयकार करें, तो दूसरा अस्पताल वाला आपको उससे ज्यादा पैसे देगा जिसमें आप काम कर रहे हो। क्या आ जाएगा? तो वो अनुभव जो दे गया। और उन संत ने तो एक बात और कह दी, जो पढ़े लिखे थे, बाद में बहुत डिग्री प्राप्त करने के बाद बने थे वो संत। उन्होंने कहा आपका लग क्या रहा है? पेन भी एमआर दे जा रहा है, कॉपी भी आपको पे दे जा रहा है, और फ्री में करोगे तो आपको सब कुछ दे जाएगा वो तो। और उसकी दवाई लिख दो, बैठे हुए यहाँ पर कहीं, आप ईमानदारी में इनसे दवाई लिख दो इनकी, और आपके पास मरीज है, बहुत भीड़ है, तो ये आपको पैड पेन पेंसिल ये खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शर्टें तक दे जाते, पैंट भी दे जाते, भले नाप की ना हो, बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं।
और तो और जूते देने का भी चलन कर दिया इन्होंने, डॉक्टरों को जूते दे रहे, और फिर कहते देख बड़ा बनता था उसको जूता दे आया। तो कर्म करने का स्वातंत्र, तो हम ऐसे कर्म करें जैसे सेठ जी का उदाहरण दिया, ऐसा करने पे भगवान उनको विमान आए होंगे उनको लेने। विमान क्या है, उनके बारे में कहते हैं कि उनको दर्शन देने भगवान आते थे, और नारद जी से तो सबकी बात होती थी, जिन तीनों के नाम लिए, स्वामी जी की, सेठ जी की, भाई जी की, बात करते थे आपस में। नारद जी आते थे, एक बार कोई दूसरा गया तो वो नारद जी मुलाकात करके निकल रहे थे गोरखपुर में, तो खुशबू आई उसे। नारद जी रूप में नहीं थे, उसको तो दूसरे रूप में दिखे होंगे, तो खुशबू आई, तो वो अंदर जब गया तो उसने कहा कौन मिलने आया था, कभी सीढ़ी उतरते मिले, तो भाई जी ने कहा कि नारद आया था, नारद जी आए थे। तब उसे जानकारी लगी, ये बात तब आउट हुई, नहीं तो गुप्त बात थी, कि वो खुशबू आई थी वो नारद जी थे। थोड़ा विषयांतर, एक छोटी सी बात याद आई इसलिए कह देता हूं, मैं गुरुदेव की आज्ञा से कुंभ में 19 जनवरी को गया, तो वहां सारी बातें 4 दिन रात उन्हीं संतों के दर्शन किए, गुरुदेव ने कराया। तो मैंने कहा कि ये जो स्नान होता है शाही स्नान, उससे पहले कहते हैं जो पहला शाही स्नान होता है उसमें देवता पहले आते हैं स्नान करने, फिर आते हैं अपने जो कायदे से संत आते। तो मैंने गुरुदेव से कंफर्म किया, बोले हाँ, जो पहले संत स्नान से पहले पहला जो जत्था तभी करता है, एक हवा का गुब्बारा सा आता है, लहर आती है, वो दिखाई देती है, बवंडर सा, जैसे कोई तूफान सा आता है ना वो संगम पर, और वो करता है, उथल पुथल होती है वहां पर संगम पे, और जब वो निकल जाता है तब अपना संतों का पहला होता है, तो वो देवतागण होते हैं। तो मेरे दूसरे सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आपने दर्शन किए क्या, तो मुस्कुरा गया। तो मतलब अपने जो बातें है ना, ये काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक उनके लिए, ये साइंस वालों के लिए जो देखे पे विश्वास करते हैं। और हमारी गीता जी और हमारा जो धर्म है, अध्यात्म है, वो शुरू होता है, वो साइंस खत्म होती है। जब ज्ञान विज्ञान योग आगे आएगा अगले अध्यायों में, तब अपन देखेंगे अपना विज्ञान क्या है। तो ये हो गई आपकी कर्म स्वातंत्र। कर्म स्वतंत्र थे हम सेवा के जरिए, और दूसरी सेवा एक और अभी आई, गीता प्रचार। गीता प्रचार की सेवा सबसे बड़ी सेवा हो जाती है। आप जो सेवा आपको सामर्थ्य दिए वो करो, धर्म बताई दिया, आपके कर्तव्य कर्म के हिसाब से करते जाओ करते जाओ। गीता प्रचार आपने कर दिया तो भगवान का सबसे बड़ा है 18/68-69 खोल के, चाहे अभी देख लो चाहे घर जाके देख लेना, उसी को बार बार पढ़ना, और पहली क्लास से उद्देश्य बना लेना, अगर अब भी कोई मिल जाए दूसरी तीसरी क्लास तक एंट्री अलाउड है, क्योंकि इतना पढ़ लेगा। चौथी पांचवी के बाद थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि फिर आपका बेस क्लियर नहीं होगा। आज इतनी बातें की हैं जो आपके मन में महात्मा आया है, क्यों पढ़े, आप किताब में पढ़ेंगे इतना मजा नहीं आएगा, पर यहां हमारे साथ जो है अनुभव भी होता है, और भी बातें संतों की होती है, और भगवान की कृपा होती है। कभी तय नहीं होता अगर वक्ता बिना निस्वार्थ भावना के केवल गीता जी को या भागवतम को उद्देश्य बना के कहेगा, तो उसको भी पता नहीं होगा कि भगवान उससे क्या क्या कहलवाने जा रहा है और क्या क्या उसने कह दिया। ये भगवान की कृपा है। तो अपना कर्म स्वातंत्र में अंदर तो राम नाम जप। मैंने जो पहला सेमिनार अटेंड किया, 8 सेमिनार अटेंड कर दिए, तो 2 साल पहले मैं मार्च से फरवरी से जोड़ा था। 2 साल पहले धीरज खन्ना जी बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, मैंने कल शनिवार को उनकी क्लास ज्वाइन की, साधक के रूप में रहूंगा। अपनी व्यवस्था के लिए आचार्य है, लेकिन मेरे से सीनियर भी बैठे हुए हैं। ये संतोष जी के रियल साड़ू भाई हैं, जो डायरेक्टर बताए थे, राजेश जी गुप्ता, और इनकी मिली अकेले में मेरे से कहा था कि इनको बहुत ज्ञान है, पर ये चुप बैठे रहते हैं। आज आपकी कॉपी पेन नहीं चल रही है, पर इनकी चल रही है, लिख रहे हूं। तो उनके रियल साड़ू भाई है जिन्होंने किताब लिखी है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, राजस्थान सरकार में सेक्रेटरीट में बैठते हैं। 5 दिन तो ईमानदारी की नौकरी करते हैं, और 2 दिन सेमिनार में। आज वो उदयपुर सेमिनार ले रहे हैं, दिल्ली जाएंगे। बोले कोई शनिवार इतवार 2 दिन छुट्टी रहते, वो शाम को शुक्र की रात को या तो बस में बैठे मिलेंगे या ट्रेन में बैठे मिलेंगे, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, केवल इसी में डूबे हुए, और चोटी रखते हैं। क्योंकि वहां पर गीता भवन में जब वहां थी, तो वहां पहले चर्चा में पूछा कैसे रखी, तो उन्होंने कहा था
कि हर सनातनी को, हर हिंदू को चोटी होनी चाहिए। उनको तो दाढ़ी रखने में, टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं। आपको कलेक्टर भी मिल जाएंगे, क्रिकेटर भी मिल जाएंगे, वैज्ञानिक भी मिल जाएंगे, उस धर्म वाले दाढ़ी रखी हुई है। धर्म अच्छा हो या ना हो हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन दो चीजों में वो हमसे श्रेष्ठ है। दो चीजों में वो हमसे श्रेष्ठ हैं। पहला,